मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पछतावे की आग आपको अंदर ही अंदर जला रही है? हाथ तो उठते हैं, आंखें भी भीगती हैं, लेकिन तौबा के बाद भी दिल को वो करार क्यों नहीं मिल पाता जिसकी हमें तलाश होती है? क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि माफ़ नहीं हुए? या फिर वो रब जो सित्र माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसने मुझे मुआफ़ कर दिया है? तौबा कबूल हुई है या नहीं, ये वो सवाल है जो इंसान को रातों की नींदें उड़ाने पर मजबूर कर देता है। हम गुनाहों की दलदल से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन ये डर हमेशा पीछा करता है कि कहीं मैं दोबारा इसी रास्ते पर तो नहीं लौट जाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम इसी तड़प और इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। मैं आपको वो वाज़ेह निशानियां बताऊंगा जो इस बात की गवाही देती हैं कि आपकी सच्ची तौबा अर्श इलाही पर कबूल कर ली गई है और अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया है। अगर आपके दिल में भी बोझ है, अगर आप भी अपने माजी के सायों से छुटकारा पाकर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके लिए है। उसे दरमियान में मत छोड़िएगा, क्योंकि शायद आज आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं जो आप बरसों से अपने आप से कर रहे हैं। मेरे साथ इस सफ़र में आखिर तक जड़े रहें, ताकि आप जान सकें कि माफ़ी का एहसास कैसा होता है और जब अल्लाह अपना बना लेता है तो ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। ये गुफ्तगू आपके दिल के बंद दरवाजे खोलने वाली है, इसलिए सुकून से बैठिए और इन निशानियों को अपने अंदर तलाश कीजिए। तौबा की पहली निशानी क्या है? क्या ये महज आंखों से बहने वाले चंद आंसू हैं, या उसके पीछे कोई ऐसी गहरी तब्दीली है जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देती है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मैंने रो रो कर दुआ तो मांगी, पर मुझे कैसे यकीन हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया है? क्या आपके ज़हन में भी ये कशमकश रहती है कि वो गुनाह जो बरसों से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वो वाकई मिट चुका है या अभी भी उसके साए आपके ताक़ुब में हैं? तौबा की पहली और सबसे मजबूत निशानी गुनाह की लज़्ज़त का नफ़रत में बदल जाना है, यानी जिस बुराई में कभी आपको सुकून मिलता था, अब वही आपके लिए बेचैनी का बास बन जाती है। कुरान करीम में अल्लाह इस क़ल्बी तब्दीली का नक्शा सूरत हुजरात आयत नंबर 7 में कुछ यूं खींचता है, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में सजा दिया, और कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारी नज़रों में नापसंदीदा, नफरत अंगीज बना दिया। यही लोग राह रास्त पर हैं। इस आयत की गहराई को ज़रा अपनी अमली ज़िंदगी पर रख कर देखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस फिल्म, गाने या बदकारी के लिए आप घंटों ज़ाये करते थे, अब उसका ख्याल आते ही आपका जी मुतलाने लगता है? जैसे एक इंसान को किसी चीज़ से अर्रजी हो जाए और वो उसे देखना भी पसंद न करे। बिल्कुल ऐसे ही जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो वो आपके दिल का जायका बदल देता है। एक अमली मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें, एक शख्स को झूठ बोलकर अपना काम निकालने की आदत थी। उसे उसमें बड़ी होशियारी और सुकून महसूस होता था, लेकिन तौबा के बाद अब अगर वो छोटा सा झूठ भी बोलता है तो उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे अपनी ही नज़रों में गिरने का खौफ होने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब आपको तन्हाई में वो पुराने काम याद करके मज़ा नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी निदामत और घबराहट होती है? ये शर्मिंदगी, ये घन और ये बेजारी दरअसल इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने आपके दिल से इस गुनाह की जड़ काट दी है। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर गुनाह की लज़्ज़त ख़त्म हो गई है तो फिर कभी कभी पुराने गुनाहों की याद क्यों आती है? क्या ये याद आना इस बात की दलील है कि तौबा अधूरी रह गई, या ये शैतान की कोई नई चाल है? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तौबा के बाद आपके उर्द गिर्द के माहौल को कैसे बदलना शुरू कर देता है? ये पहली निशानी तो सिर्फ शुरुआत है। असल इम्तिहान और असल मौजिज़ा तो अगली निशानी में छिपा है, जो आपकी ज़िंदगी के रास्तों को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो दूसरी बड़ी तब्दीली क्या है, जो इस बात की पक्की मेहर है कि आप अब मायूस नहीं बल्कि मकबूल बंदे बन चुके हैं? वीडियो को ज़रा भी मस न कीजिएगा, क्योंकि अगली बात आपके दिल के बोझ को हमेशा के लिए हल्का कर देगी। तौबा की दूसरी निशानी क्या है? क्या ये कोई ज़ाहिरी तब्दीली है, या आपके हालात में आने वाला कोई ऐसा मोड़ जो आपको हैरान कर दे? अक्सर लोग तौबा के बाद ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो अल्लाह से सुलह कर ली, लेकिन अब मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? मेरे वो दोस्त जो मुझ पर जान देते थे,
वो अब मुझसे कट क्यों रहे हैं? क्या आपके जहन में ये सवाल आता है कि क्या तौबा करने से इंसान दुनिया में अकेला हो जाता है, या ये अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ा इशारा है? दरहकीकत तौबा की दूसरी और बिल्कुल हटकर निशानी हल्का-ए अहबाब की तब्दीली और गुनाह के मौक़े का छन जाना है। यानी अल्लाह गैब से ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आपका पुराना गुनाहगार माहौल खुद ब खुद आपसे दूर होने लगता है। सहीह बुखारी की उस मशहूर हदीस को याद करें जिसमें उस शख्स का जिक्र है जिसने 100 कत्ल किए थे। जब उसने तौबा की तो उसे नसीहत की गई, अपनी बस्ती को छोड़कर फिलां बस्ती में चले जाओ, क्योंकि वहां ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। सहीह बुखारी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? जब अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता है तो वो आपके लिए गुनाह के रास्तों को मुश्किल और नेकी के रास्तों को आसान बना देता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अब आपको इन महफिलों में जाने का मौका ही नहीं मिलता जहां पहले आप बाकायदगी से जाते थे? या वो दोस्त जो आपको गुनाह की तरफ बुलाते थे, अब वो खुद ही आपसे कोनारा कशी अख्तियार कर गए हैं? हम उसे तन्हाई समझते हैं, लेकिन दरअसल ये अल्लाह की तरफ से आपकी हान हिफाजत, प्रोटेक्शन वन होती है। अमली जिंदगी की एक मिसाल लें। एक नौजवान ने इंटरनेट पर गलत चीजें देखने से तौबा की। अब तौबा के बाद जैसे ही वो इस तरफ माइल होता है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी अचानक घर वाला कोई सामने आ जाता है, या कभी उसका मोबाइल खराब हो जाता है। वो शख्स उसे अपनी बदकिस्मती समझता है कि आज मेरा काम नहीं बना, लेकिन हकीकत में ये उसके रब की वो मोहब्बत है जो उसे गुनाह की दलदल में दोबारा गिरने से बचा रही है। क्या आपने कभी गौर किया कि तौबा के बाद आपके गुनाह के मंसूबे फेल क्यों हो रहे हैं? ये अल्लाह की तरफ से माफ़ी की वो खामोश महर है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को नसीब होती है। लेकिन यहाँ एक नहायत गहरा सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह हमें गुनाह से बचा रहा है तो फिर हमारे दिल के अंदर वो पुरानी यादें और वो वसूसे क्यों आते हैं? क्या तौबा के बाद वसूसों का आना इस बात की दलील है कि हम अब भी गुनाहगार हैं, या फिर ये किसी बहुत बड़े उन्हाम की शुरुआत है? तीसरी निशानी उससे भी ज्यादा हैरान कुन है, जो आपको बताएगी कि जब अल्लाह किसी को अपना बनाता है तो उसके दिल को किस करब से गुजारता है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सा एहसास है जो सिर्फ तौबा कबूल होने वालों को अता किया जाता है? वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बात आपकी रूह को तड़पा देगी। तौबा की तीसरी निशानी। क्या आपने महसूस किया है कि जिस गुनाह पर कभी आपको फख्र होता था या जो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, अब वही गुनाह आपके लिए अल्लाह के करीब होने का जरिया बन गया है? ये बात सुनने में अजीब लगती है कि गुनाह अल्लाह के करीब कैसे कर सकता है, लेकिन यही तौबा का असल मौजिज़ा है। क्या आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या मेरे वो सालों के गुनाह मिट चुके हैं या वो अभी भी मेरे नामा एमाल में लिखे हुए हैं? तौबा की सबसे बड़ी और मुस्तनिद निशानी ये है कि अल्लाह आपको इस गुनाह की जगह ऐसी नेकियों की तौफीक दे देता है जो आपने पहले कभी नहीं की होती थीं। सही बुखारी की एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर इस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है जिसका ऊंट सहरा में गुम हो जाए और वो अचानक मिल जाए। सही बुखारी। इस खुशी का असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है? कुरान मजीद में सूरत अल फुरकान आयत नंबर 70 में अल्लाह तौबा कबूल होने का हतमी सबूत देता है, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक अमल किए। बस यही वो लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इस आयत को जरा गौर से समझें। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि तौबा के बाद अब आपसे खुद ब खुद ऐसी नेकियां हो रही हैं जो पहले आप पर बोझ थीं, जैसे तहज्जुद की तौफीक मिलना या सदका देने का जज्बा पैदा होना? ये बुराइयों का नेकियों में बदल जाना ही सबसे बड़ी निशानी है। अमली जिंदगी में उसे यूं देखें कि एक शख्स पहले ज़बान का बहुत सख्त था, लेकिन तौबा के बाद इसकी ज़बान से अब सिर्फ अल्लाह का जिक्र और लोगों के लिए नरमी निकलती है। यानी उसकी वो सख्त ज़बान बुराई अब नरमी, नेकी में बदल गई है। जब आपका दिल तौबा के बाद पुरस्कून हो जाए और नेकी करना आपके लिए आसान हो जाए, तो समझ लें कि तौबा कबूल हो चुकी है।